मोहम्मद AM अब्दुल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी पर बटन दबाएं। हदीस का मजमून है जो आज भी बच्चा अपने मरहूम वालिदैन को इसाले सवाब करे, उनके रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे, उनको किसी के माँ बाप को गाली देकर अपने माँ बाप को गाली न दिलवाए, वो माँ बाप के फर्मा बरदारों में शामिल होगा। लोग अपने माँ बाप को गालियां दिलवाते हैं, कैसे? साहबा ने कहा हुजूर अपने माँ बाप को कौन गाली दे सकता है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया दूसरे के माँ बाप को गाली देते हैं लोग, फिर उनके माँ बाप को गाली देते हैं। गालियां देने वालों, माँ बहन की गालियां देते हो, जबान लटक नहीं जाती, इसलिए दी अल्लाह ने जबान। और फिर सामने से क्या होता है, तुम्हारी माओ, तुम्हारी बहनों, तुम्हारे वालिद को गालियां पड़ती हैं, अच्छा लगता है? अरे ऐसे काम करो कि लोग कहें ऐसी औलाद है तो माँ बाप कैसे होंगे। इतना प्यारा बेटा, ऐसी प्यारी औलाद, इनके माँ बाप को अल्लाह जन्नत नसीब करे। ऐसे काम करो ना कि माँ बाप को कब्र में भी रहमतें और दुआएं मिलें। अगर आज कोई चाहता है कि अपने माँ बाप की रूह को खुश कर ले, खूब इसाले सवाब कर, नफल नमाज पढ़े तो माँ बाप के नाम पर सवाब भेजते हैं, जिक्र अस्कार करे, माँ बाप की बारगाह में नामा अमाल पेश होते हैं। याद रखना, गुनाह ना किया करो। हमारे गुनाह जब माँ बाप के पास जाते हैं तो माँ बाप गमगीन हो जाते हैं। खुश नसीब है वो माँ बाप जिनकी औलाद नमाजी है, इबादत गुजार है, दीन का काम करने वाले, सदका खैरात करने वाले हैं। जब उनके पास बच्चों के अमाल जाते हैं तो कब्र में खुश हो जाते हैं। अभी भी दुख पहुंचाते हैं माँ बाप को। सोचे वो बच्चे जो आज फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, शराब, जुआ, हराम, बदकारियां, बेहयाइयां, ना महरम लड़कों की दोस्तियां, ये सारी चीजें माँ बाप को जब कब्र में पहुंचेंगी, जिंदगी में भी खिदमत ना की और मरने के बाद कब्र में भी दुखी किया। अरे उन्हें राजी करना है तो ऐसा करो कि रोज सवाब पहुंचे। मैं मशवरा देता हूं अल्लाह की रहमत से, जो भी कह रहा हूं ये तहदीस नेमत और जो भी है ये अपनी वालिदैन ही की तरबियत और अमीर अहले सुन्नत की तरबियत का सदका। हमारे पास तो जो भी है वालिदैन का है ना। ये भी एक बात याद रखना, जिनके माँ बाप हयात हैं और चले जाएं, दोनों सूरतों में एक बात याद रखना कि आपके पास और मेरे पास जो कुछ है, पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, मकाम है, व्हाटएवर, ये सब कुछ माँ बाप का है। कभी माँ बाप को ये नहीं कहना ये मेरा है, आपका है, मैंने कमाए हैं, ये मैंने घर बनाया। अब्बू आपने क्या दिया था? आप तो गरीब थे, नौकरी करते थे, कारोबार मैंने किया। अल्लाह अकबर। अगर यही बचपन में वालिद हमें नंगा रोड पे छोड़ के कहता कपड़े खुद लेकर आओ, किधर से पहनते लिबास? हम बगैर कपड़ों के पैदा हुए, माँ बाप ने कपड़े पहनाए। हमें खाना चाहिए था, निवाले खिलाए। चलना नहीं आता था, उंगली पकड़कर चलाया। अरे इस्तिंजा नहीं कर सकते थे, हमारे इस्तिंजा साफ किए। हम रात रात भर रोत कर उनको जगाते रहे, वो झूला देते रहे। सोचो ना। अच्छा कहते घर दिला तो दिया, मुलाजिम तो दे दिए, महीने के पैसे भी तो भिजवा देता हूं, अब और क्या चाहिए? अरे माँ बाप को ये नहीं चाहिए, माँ बाप को आप चाहिए। माँ बाप को बेटा चाहिए, माँ बाप को बेटी चाहिए, उसके दो मीठे बोल चाहिए, उसका प्यार चाहिए, उसकी मोहब्बत चाहिए। वो पैसे के लिए जिए कब थे? और अब अगर वो चले गए ना तो ये मत समझना ये पैसा मेरा है। खुदा की कसम, खुदा की कसम, तुम्हारे पैसे का नसीब है। अगर तुम्हारा पैसा माँ बाप के लिए किसी जगह इस्तेमाल हो जाए, माँ बाप पर खर्च हो जाए और जिंदगी में खर्च हो जाए, तो खुश नसीब है वो बच्चा कि कभी माँ बाप को कुछ लाकर खिलाए, कभी माँ बाप को कुछ अच्छा पहनाए, कभी माँ बाप को कोई तोहफा दे। उससे ज्यादा खुश नसीब कोई नहीं है। सारी जिंदगी जिन्होंने मुझे पहनाया, जिन्होंने खिलाया, आज अल्लाह ने मौका दिया कि मैं उनको कुछ पेश कर सकूं। और अगर उस वक्त न कर सके, अल्लाह ने बाद में माल दे दिया है, अल्लाह ने बाद में नवाज दिया है ना, तो आज कर लो ना, भेजो ना सवाब उन्हें, सदका करके, खैरात करके। मशवरा देता हूं माँ बाप के नाम की मस्जिद बनाओ। अल्लाह ने दिया है ना, अल्लाह बड़ा करीम है, सिर्फ माँ बाप को सवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। माँ बाप को भी सवाब मिलेगा, तुम्हें भी जन्नत में घर मिल जाएगा। और हम निकम्मे रोज सवाब नहीं पहुंचाएंगे, मस्जिद वाले रोज सवाब पहुंचाएंगे। मुझे जब भी फैजान जीलान देखता हूं, इस मस्जिद में जब भी आता हूं, मुझे सुकून होता है कि इंशाअल्लाह यहां होने वाली हर नमाज में मेरे वालिद को सवाब मिलता हो, यहां होने वाले हर इज्तिमा में मेरे वालिद को, मुझे बड़ी उम्मीद है। मुझे याद है वो सारे दिन कि इस मस्जिद में कितने नमाजी थे।
اور کس طرح ابو آتے تھے, کس طرح ہماری ہمتیں بڑھاتے تھے. مجھے ایک صاحب ملے, مرنے کے بعد بہت ساری باتیں پتہ چلتی. اسلم ڈیڈی ماشاءاللہ اس مسجد میں, وہ بھی ہمارے بہت اچھے ساتھیوں میں سے تھے, آج کل فیصلہ آباد میں ہیں. مجھے ان کا میسج آیا, کہتے عبدالحبیب بھائی یوں تو آپ کے والد صاحب کی بہت ساری یادیں ہیں, مگر ایک بار فیضان جیلان مسجد, جب یہاں گھر تھا, یہ مسجد گھر کے اندر تھی, تعمیر نہیں ہوئی تھی, چھوٹا سا ایک گھر تھا, تو کہتے اتنی بارش ہوئی کراچی میں کہ پانی بھر گیا, ساری رات بارش ہوتی رہی. کہتے میں بڑی کوشش کر کے پانی میں, سمجھ لیں گاڑی بھی میری ڈوبنے لگی, بڑی مشکل سے, گھر تھوڑا دور تھا ان کا, میں فجر کی نماز کے لیے یہاں پہنچا. میں تھا, میرا ایک بیٹا ساتھ تھا یا 2 بچے ساتھ تھے. کہتے مسجد میں آیا, کوئی نہیں تھا سوائے آپ کے والد صاحب کے. یہ اب بتایا انہوں نے, والد صاحب کے انتقال کے, بولا اکیلے آپ کے والد صاحب بیٹھے تھے اور انتظار کر رہے تھے کوئی نمازی آ جائے تو ہم جماعت سے فجر ادا کر لیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا. ابو کی تو اب یادیں ہی رہ گئی, مگر اب میں یہ چاہتا ہوں, ہم تو ہماری تو وہ دولت چلی گئی. جس کے پاس ہے قدر کر لو, دعائیں لے لو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.